नमस्कार दोस्तों। जींद जिले में एक गांव है छातर, और छातर गांव में एक बहुत बड़े नेता हुए हैं जगजीत सिंह पोलू। जगजीत सिंह पोलू ने जीवन में कुल 8 चुनाव लड़े, 7 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, जिनमें वो 2 में जीते और 1 बार राजस्व और डेयरी विभाग उनको राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में मिला। पोलू जी की जो खासियत थी वो ये थी कि वो उस समय के जो सबसे बड़े दबंग नेता थे उनमें से एक उनको माना जाता था। बिना लाग लपेट अपनी बातें कहते थे, पढ़े लिखे थे। और पोलू जी के जो नाम है इसके पीछे कहानी है, और उनके राज में हिस्सेदारी की कहानी है, और उनकी इसके अलावा जो उनकी दबंगई थी उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। पोलू जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन पोलू जी के जो लड़के हैं सुभाष मोर जी छातर गांव से, इनको मैंने ढूंढ निकाला और आज पोलू जी के बारे में बात करेंगे। सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके जो पिताजी हैं वो कैसे राजनीति में आए? उनके पीछे एक कहानी है कि किसी बाबा ने कुछ कहा था, सबसे पहले वहीं से आप शुरुआत करिए। हमारे गांव में नेपाल बाबा रहते थे। अच्छा। वो पढ़े लिखे थे, जंत्री जानते थे। एक वो हमारे ताऊ गज्जे सिंह जी थे जी, एक बखोरा सिंह था जाट। और अच्छा। हमारे छोटे थे, वो पढ़ते थे स्कूल में। तो वहाँ एक दिन गज्जे सिंह हमारे ताऊ बोले, भाई दूध लेके चलेंगे। बाबा से पूछे, उस बने हुए नहीं, आप बने गए, पढ़ तो रहे हैं। हाँ। तो शाम को चले गए बाबा के पास। तो गज्जे सिंह बोले, बाबा हम पढ़ा, कुछ बना भी गए। तो बाबा बोले, भाई गज्जे सिंह तू क्या पढ़ ले, खेती करनी था ना। बखोरा बोले, जी मैं बोला तोला हुआ चून की चाकी भाई। बोले जी पोलू, बोले इसका राज में हिस्सा है और वकील बनेगा। अच्छा। हमारे वहाँ लिखन बढ़िया बैठा था गाँव का। बोले बाबा कैसे बढ़ जाएगा, इसका बाप बने दादा बने। बोले इसके भाग्य में लिखी भाई, बोले बनेगा। तो इस गांव का लोग पता लग गया लोगों ने। तो हमारे वजह से 1956 में BA जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज रोहतक से की। अच्छा। रोहतक के अंदर चौधरी छोटू राम का नाम बहुत था। छोटू राम ने गरीबों के लिए वकालत करके और गरीबों की हेल्प की। हमारे पिताजी सर छोटू राम को अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए चौधरी जगजीत सिंह पोलू ने LLB की और गरीबों की मदद की। गरीबों के लिए सारा जीवन लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया। जनता की सेवा लटवाने वाला जगजीत सिंह पोलू है, शायद ऐसा उदाहरण आपको हरियाणा में नहीं मिलेगा। एडवोकेट होकर वकालत इतनी बड़ी थी कि इनके नीचे 3 वकील थे और बड़ी गरीबों की सेवा की। गरीबों से फीस भी लेते थे और गरीब आदमी को उसकी फ्री इमदाद करते थे। अच्छा, फिर उनका जो राजनीति है वो कैसे शुरुआत कैसे की उन्होंने? राजनीति 1956 के अंदर हमारे गांव के अंदर एक सूबा डकैत है, फलारी कहते थे उस टाइम, गांव में रहता था। सूबा डकैत? सूबा डकैत। अच्छा। दसई गांव का था, रोहतक जिले का। अच्छा। वो छात्र गांव खेतों में रहता था। अच्छा। तो वहाँ 2 पुलिस गांव पता लगा पुलिस वालों ने। SP बोले इसको मारो भाई। अच्छा। 2 पुलिस वालों के पीछे लग लिए। अब वो पुलिस वालों ने जान बचानी, उसके पास भी रिवाल्वर था, डाकू के पास भी। वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, भले निकल जाए, हम क्यों मरा, उजड़ा फिर हम क्यों मरा इसको। तो 1 किला पीछे रह गए पुलिस वाले। अच्छा। तो उसने हमारे डाब है छात्र गांव में, उसने पिस्तौल रख के वहाँ पानी पिया। पानी पी के उसे पुलिस वाले पीछे वो छोड़ गए, वो खेत निकल गया। तो DSP बोले तो मारे ना सुबह डाकू। बोला जो छात्र गांव के लोग उसको खाना देते हैं, घी शक्कर दे और रहने की जगह दे। बोला अच्छा, बोले मैं देखता हूँ। तो वो 4 बजे आके DSP साहब पुलिस की फोर्स लेके अगले दिन, और वो लाठी चार्ज कर दिया लोगों पे। अच्छा, छात्र गांव के लोगों पे। वो हमारे पिताजी पुलिस दरवाजे में बैठे थे। बुलाइए भाई, पुल्लू तो पढ़ा लिखा है। हमारे से बोले DSP साहब गाँव मुकाबला कर लेगा अपनी, इन पे इनका कोई कसूर नहीं, बेकसूर लोग लाठी क्यों चार्ज करते हो। बोला बैठ के बात करो, नहीं ऐसे नहीं। बोला गाँव मुकाबला कर ले, आपका पुलिस मुकाबला हो जाएगा लाठी जड़ी से। तो DSP साहब बोले चलो बैठ के बात करते हैं। इनको ये खाना क्यों देते हैं? बोले डरते देव जी घी शक्कर। बोले चाह थोड़ी चढ़ रहा है। बोले तो इनके बच्चे पालने अपने। बोले फिर मैं गाँव में नहीं पूछो कितना असला है, ये कैसे मुकाबला करेंगे। बोले बताओ SHO कितना असला है। बोले जी 1 लाइसेंस है। बोले किसके पास पूछिए। बोले बड़ी के पास। बोले बड़ी डकैत पकड़ लेंगे। तो गाँव वाले बोले बड़ा रिलीफ मिले भाई, तो छोरा ठीक है। फिर उसके बाद सन 57 के अंदर इलेक्शन हुआ सरपंची का। गाँव के अंदर शराबबंदी थी। अच्छा। तो वहाँ एक थानेदार आया, किसी विरोधी दूसरी पार्टी वाले ले आए उसको। बोले उसको उसने शराब पी ली SHO ने, उसने थानेदार ने, और वो रोब लग गया जमाने। तो बोले पुल्लू ने बोले पढ़ा लिखा छोरा है। बोले भैया क्या करे थानेदार साहब आप। वो उल्टा बोलिया। अच्छा। हाँ। बोले मैं गोली मार दूंगा, मैं थानेदार हूँ। बोले गोली मार देगा उन्होंने कहा। तो इतना कहते उसको थप्पड़ों से वहाँ पीट दिया। फिर गाँव वाले साथ में लग गए, थानेदार पीट दिया। तो गांव के मौजूद बोले यूँ कह दिया पुल्लू तो ना, हम तो सुबह का तो सिंपल कह दे।
बोले मान्य था कि बोला गाड़ी पर रिवॉल्वर तक की धमकी देने लग रहा है। उस टाइम पुलिस का बड़ा रोब होता था। सारा गांव के जो मौजूद काम लग गया, बोले कर दिया कि पुल तो ना कोई अगर डेरे में लुक जाए, कोई बाद वाले भाग्य नहीं करते, FIR लॉज होगी हो जाएगी, मैं अपने आप गिरफ्तारी दे दूंगा। बोला फिर गिरफ्तार, हाँ मैंने कहा कोई चिंता ना करो तुम्हें, बोले तुम बुद्धि बात ना कहियो, जो पुलिस आए मैं अपने आप संभाल लूंगा, जब पुलिस आ जाए तुम जेल की रस्सी ठा लियो बस, अच्छा। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। बस वो करनाल जिला होता था, SP साहब पूरी फोर्स लेकर आके थानेदार पीट दिया, रुका पड़ गया चारों तरफ। भाई पुल्लू 22 साल का लड़का है, BA ग्रेजुएट करके आया, उसने थानेदार पीट दिया 70 गाँव के अंदर। अच्छा। और सारा स्कूल पुलिस का भर गया। तो SP सारा काम जेल घंटा बोले ना छोड़ने, पीट देगी पुलिस ने को छोड़ दे इसने, बोले थानेदार पीट गया, बोले पुलिस रिमांड देगी उम्र देगी लखनऊ इसने। तो SP साहब डर गए, भाई पुल्लू राम तेरे गाँव को रोक। तो जगजीत सिंह पुल्लू स्कूली दीवार पर खड़े हो गए, भाई गाँव राम रुक जाओ, कानून हाथ में मत लो। मैंने जो SP साहब बोले हम कुछ नहीं, गिरफ्तारी करेंगे, इनकी FIR लॉज करेंगे, कोर्ट फैसला करेगी, हमारा इसमें कुछ नहीं, हम कुछ को छेड़ेंगे ना कुछ कहेंगे। तो मेरे जो गाँव को बुलावे तो हम हट जाओ, चुप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, गिरफ्तारी देता हूँ अपनी, FIR लॉज हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, केस चलता रहेगा। बोला ठीक है। गाँव शांत पड़ गया, जगजीत सिंह पुलिस ने गिरफ्तारी दे दी। तो 6-7 दिन तो फिर तेरी जमानत हुई नहीं। फिर वो दीनानाथ तिवाड़ी वकील किए वहाँ, अच्छा। अविनाश तिवाड़ी कैथल में अविनाश तिवाड़ी। तो वो कहने लगा सरकारी वकील तो बहुत खतरनाक लड़का है जी, मेरे तुझे अकेले का चलान हुआ, भाई खतरनाक है तो इसका तो 30,000 रुपये जमा करो इसमें। उस समय 4,000 का किला आता था। अच्छा। तो बोले 30,000 सोचे से आने के नहीं, ये जेल में सड़ता रहेगा। सरकारी वकील बोले जी बहुत खतरनाक है जी, उस टाइम 30,000 की जमानत, 30,000 की जमानत ले आओ और 30,000 नग जमा कराओ। अविनाश तिवाड़ी बोला जी यहाँ से 76 गाँव कैथल से 18 कोस पड़ता है, 35 किलोमीटर, अगर रास्ते में पैसे लूट ली तो जिम्मेवार कौन होगा। अच्छा। तो जमानत दे दी उन्होंने। 7 जने रुका पड़ गया, जब 6 दिन तक एक पुल्लू छोड़ा 76 में थानेदार पीट दिया उसने। तो जब रास्ते में जीप से आए, फिर गाँव वाले जीप में लाए उनको। अच्छा। हाँ कसान हीरो बनाते हुए ले। हाँ हीरो बनाते रहे, हीरो बनना ही था जब गाँव साथ था। हाँ गाँव ने पूरा साथ दिया। अच्छा गांव कसान देवबन सोंगरी गुलाना डिबड़ा तारागढ़ और कठाना के लोग देखो ये पुल्लू लड़का भाई थानेदार पीट दिया, ऐसे बात थी। तो उसके बाद फिर गांव साथ लग गया कि लड़का तो उठाने का है। तो सन 57 के अंदर फिर वेटरमेंट लेवी टैक्स लगा। उससे पहले तो 95 में स्कूल खोला था 10वीं क्लास तक का। तब जब बच्चे फीस वापस कर दी और बाखड़ा बंद जो टैक्स लगा था उसके खिलाफ नृत्य किया, जुलूस निकाला और सन 57 में राजनीति के अंदर आ गए। उसके अंदर हमारे तुझे 1 महीने कैद हुई, 32 आदमी ने गिरफ्तारी दी। फिर सन 57 के बाद फिर सन 62 में इलेक्शन लड़ा हमारे पिताजी ने आज़ाद प्रसन्नी देवी के खिलाफ। प्रसन्नी देवी कांग्रेस प्रसन्नी देवी के खिलाफ राजौन दल से। अच्छा। हाँ जी 1962 के अंदर प्रताप कैरो का जलसा था 24 तारीख को 16 फरवरी को और 24 तारीख का इलेक्शन था। प्रताप सिंह कैरो ने इलेक्शन या जलसा किया इसमें अड़ेवा गांव के अंदर। अच्छा। तो हमारे पिताजी कैरो आया उस चुनाव, प्रताप सिंह कैरो आया उसके अंदर। प्रताप सिंह कैरो कहने लगे मेरी बेटी को वोट दे देना, मेरी बेटी को प्रसन्नी को अपनी बेटी बताया। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने उसका विरोध किया। तो वो जलसा वहाँ वर्करों को लेके मेरे पिताजी और बाबे ने कह रहे कहते आप राज्य में हिस्सा है, सोचा कि मुख्यमंत्री बनेगा तुम। अच्छा। का इस प्रताप कैरो का अल्टरनेटिव आ जा तुम, विकल्प निश्चय। उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाला कोई था थ्रू आउट हरियाणा। कैरो के खिलाफ तो खासकर कोई दबंग आदमी था प्रताप सिंह कैरो। और प्रताप सिंह कैरो का इसके खिलाफ ही बोलते, इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा। और कांग्रेस के खिलाफ कोई उस टाइम पार्टी थी नहीं कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाली। ऐसा मतलब उन्होंने अपने दिमाग में जुगाड़ लगाया कि भाई इसका दिमाग लगाया, इलेक्शन तो जीते रहा तुम, पब्लिक तेरे साथ है। तो उन्होंने प्रताप कैरो का गाड़ियों से, वो जीपों से, ट्रैक्टरों से गांव के आदमी ले जाके लाउड स्पीकर लाके जलसा तोड़ दिया प्रताप कैरो का। अच्छा। प्रताप कैरो गुस्सा आया, प्रताप कैरो सारी गाड़ी बाउंड कर लो, इनकी मुख्यमंत्री था, गाड़ी बाउंड होगी सारी, ट्रैक्टर हो गए बंद, सारे मेन वर्कर पकड़े गए वहाँ। तो उससे इलेक्शन की हवा पलट गई और प्रसन्नी देवी 1962 का इलेक्शन जीत गई और पोलू राम जी हार गए, थोड़े वोटों से हारे। फिर प्रसन्नी देवी सोचा कि पुल्लू का कुंटा पैट देवता है। तो हमारे 5 गांव थे, छात्र मोटे थे इसलिए पुल्लू कहते थे। हाँ पुल्लू गात के तकड़े थे। हमारी दादी ने पुल्लू शुरू से ही दोरे गात के थे वो। अच्छा। इसलिए उनका नाम पुल्लू रखा। तो प्रसन्न ने सोचा कि पुल्लू का करियर खराब कर दे यहाँ से, किसके 5 गांव इकट्ठे हैं, छात्र, थुआ, छोटा कतराना, बड़ा कतराना, मांडी। उसने छात्र मांडी को दूसरे कैंप पलटवा दिया, राज्यों में 3 गाँव रख लिए। तो हमारे पिताजी ने फिर 1967 का इलेक्शन वो फिर सिरदा हल्के से लड़ा। अच्छा। सिरदा हल्के में आज़ाद लड़े और मुकाबला सुरजीत मान से था। सुरजीत मान
था चौधरी देवीलाल का कैंडिडेट। सुरजीत मान अगर MLA बनता है वोट देवीलाल को। मान परिवार काफी बड़ा रसूखदार परिवार था। लाखापति आदमी थे वो एरिया के, उनके बड़े बड़े सब कुछ खेत था हाउस, उस समय उनके पास सब कुछ था। उस इलाके के वो लाखापति आदमी थे। हम तो उनके पैसे में थे, पैसे के अंदर जी। तो उन्होंने आके अपने संसद में इलेक्शन लड़ा, वहाँ से टिकट लिया। तो हमारे पिताजी के भाग्य से वो एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होगा। अच्छा। चमार बिरादरी का रंगीराम कोटड़े वाला, उसी चुनाव के अंदर जनरल सीट पे अच्छा, या खड़ा किया था पोलो? नहीं, अपने आप खड़ा हुआ। अच्छा। फिर तो समझते हो अपने आप खड़े हुआ था। अच्छा, रंगीराम। तो पंडित भगवत दयाल जी का हमारे पास मैसेज आया, भाई जगजीत सिंह पोलो का MLA का वोट देता उसमें CM मेरे लिए जी। तो पंडितों में मदद करवा दूँ, भला करवा दो दादा। तो पंडित भगवत दयाल ने सर दिया, भाई जगजीत सिंह पोलो को वोट दो। सारे पंडितों ने वोट दिए। तो जो रंगीराम खड़ा था ना, उसको मेरे पिताजी ने कहा, भाई रंगीराम ऐसे है, देख मैं तो रह हूँ यार, तो एक काम कर ले। बोले सुरजीत मान बैठा का कोठिया का बैठा हुआ तमने एक पेड़ दला बैठा हुआ सारा जनता में तम न्यू करो बाल्मीकि पाँव पकड़ लो, तारी छोटी बरादरी सारे पाँव पकड़ लो, इनके हरिजनों के पाँव पकड़ लो, जिगरों के पकड़ लो, बोला कमारे पकड़ लो, तारे तो वोट बड़े बनाए खड़े हैं, पता मत मैं भी कर दूंगा। तो रंगीराम जी का दिमाग घूम गया, उसने पूरा जोर शोर लगा दिया। अब जाटों के वोट आगे आधे हमारे पास, पंडितों के आगे वो जो बैकवर्ड वोट थे कांग्रेस वोट बैंक सारा रंगीराम काट गया। तो चौधरी जगजीत सिंह पोलू 500 वोटों से विजयी घोषित जीत गए 67 के अंदर। लेकिन पोलू जी ने फिर विधानसभा में साथ दिया राव वीरेंद्र सिंह का। तो पंडित जी राव वीरेंद्र सिंह कैथल में आए थे। पंडित जी तो देखते रह गए। पंडित तो देखते रह गए, लेकिन वो दूसरी सियासत कुछ थी, राजनीति, वो तो फिर ब्याह की शास्त्री ने तो फिर समय देखना पड़ता है, उसके हिसाब से राजनीति है तो इसमें कोई किसी का नहीं होता, अपने हिसाब से चलता है। खैर लॉयल्टी फिर भी थी, चलो, लेकिन वक्त बदल गया वहाँ। अब लोगों को काम भी करने हैं जो उनसे वायदे। वीरेंद्र सिंह जी की सरकार बनी, उसमें उनको क्या दायित्व मिले? हमारे पिताजी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, राजस्व मंत्री, पशुपालन मंत्री और डेयरी विकास मंत्री के बनाए गए। तो रहे तो थोड़ा ही 9 महीने रहे सरकारी, 9 महीने रही वो सरकार, वो भी आज टूटी कल टूटी। 9 महीने हमारे पिताजी रजवाई में काई लगवा दी। अच्छा। हाँ, पानी नहीं था तब उसमें एक नारा भी लगा था, राव आया भाव आया। उस समय मक्के गुल्ले में कहा राव आया भाव आया, के व्यापारी लोग खेतों से बगैर जाड़े मक्की ले गए, गुल्ले सुधा ले गए, इतना भाव चढ़ गया। एक प्योदा का नाई बोला जी, उस टाइम मैंने किले आद पे ले रखे थे जाटों के, लोग इतनी मक्की बिकी, मैंने 2 लड़कियां शादी की। अच्छा। हाँ, बोला इतना भाव आया। फिर राव उस टाइम भाव लगा के। तो आप लोगों को अपने परिवार को चंडीगढ़ वगैरह नहीं लेके उस टाइम? चंडीगढ़ लेके कोठी मिली। हाँ। मैं उसमें 2-3 साल का था। अच्छा। तो चंडीगढ़ रहे, फिर चंडीगढ़ रहे 9 महीने। फिर उल्टे काम में आ लिए? फिर तो नहीं, फिर कैथल आ गए। कैथल हमारे पिताजी प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। पहले करनाल प्रैक्टिस की मरते ने, सन 23 में वकालत पास की। करनाल हमारा जिला था 76 गाँव का। करनाल में प्रैक्टिस की, फिर करनाल से ये कैथल में प्रैक्टिस स्टार्ट की वहाँ, क्योंकि तो ये जो गाड़ी घोड़े थे उस समय, अब जैसे मंत्रियों के पीछे तब इतने नहीं होते होंगे, देखे हुए हैं आपके? नहीं, इतने थे जी, कम थे। उसमें थे नहीं, लोगों के पास साधन कहाँ थे। हमारे पिताजी ने उसमें एक जीप थी, बस खूंडी जड़ रखे थे, उस पर खूंडी जड़ी वाला जाट को लेकर थे। अच्छा। हाँ जी, खूंडी जड़ रखे थे, खूंडी जड़ी में झंडा होता था, और यही निशान है खूंडी जड़ा पोलू जाट। अच्छा, खुंडी और जेड़ी। हाँ, खुंडी जेड़ी साथ रखते थे, उसमें झंडा रखते थे। और वो कहते थे भाई जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना महापाप है। अच्छा। और बोला ए बंदे तूफानों से मत घबरा, तूफान चलते हैं तुझे उठाने के लिए। एक और कहते हैं सीढ़ी एक शेर पैदा करे, जंगल में फिक्री सोवे, कुत्ती साइड जाम का नित घर के टुकड़े टोए। क्योंकि वो फुल जाट जुड़ाने वाले की भी बातें सुनते थे। और गौ छुटाई हमारे पिताजी ने। एक उनका ये मैं देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ, ये उनका जगजीत सिंह पोलू का इलेक्शन पम्पलेट है। हालांकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है बड़ा, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको, उनका उगता हुआ सूरज, ये जो विशाल हरियाणा पार्टी का निशान था ये, और हल्का राजौंद का आज़ाद का था जी। आज़ाद का था। हाँ, उस टाइम कोई पार्टी का। अच्छा। हल्का राजौंद का हमदर्द जगजीत सिंह पोलू। हरियाणा बनाने के लिए जद्दोजहद करने वाला कौन? जगजीत सिंह पोलू। बाखड़ा टैक्स तुड़वाने के लिए जेल कौन गया? बंदोबस्त तुड़वाने के लिए कुर्बानी करने वाला कौन? चंडीगढ़ के लिए जेल कौन गया? C1 गोलीकांड का हीरो कौन? करनाल किसान मोर्चे में जेल कौन गया? महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाला कौन?
इमरजेंसी में जनता के लिए 20 महीने 7 दिन जेल में बंद कौन रहा? विधानसभा में कैथल को जिला बनाने और शुगर मिल लगाने के लिए लड़ने वाला कौन? तो ये रजबाव में पानी की काई लगाने वाला कौन? तो ये उनका इलेक्शन पम्पलेट है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है कि उस दौर में किस तरीके से लोग चुनाव प्रचार करते थे। तो भाखड़ा जो टैक्स है, ये कैसे, क्या कहानी है इस भाखड़ा टैक्स की? भाखड़ा पे बहुत खर्चा हुआ था, उन लोगों से पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्स लगाया था। और करनाल जिला खाता पीता पे ज़्यादा टैक्स लगाया था, हरियाणा पे पड़ा था बहुत। अच्छा। तो उसके खिलाफ किसानों ने आवाज़ उठाई थी। उसमें फिर 32 आदमियों का जत्था लेके मेरे तो विरोध किया और मेरे तो 1 महीने कैद हुई उसमें। अच्छा। 1 महीना जेल में रहे आरआई के तहत। तो ये इमरजेंसी में कैसे उनको अंदर ठोक दिया? इमरजेंसी के अंदर तो सन 74 में जब इंदिरा गांधी हरियाणा में कभी आई, सन 74 में भी आई थी इंदिरा गांधी रोहतक के अंदर, उस टाइम भी जगजीत सिंह पोलू को गिरफ्तार किया था। अच्छा। जब उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ बोलना बहुत बड़ी बात थी। मेरे पिताजी कहते थे कि मैं सूढ़ के छड़े हाथ में रखता हूँ और सूढ़ के छड़े जो खेले और खिलाता हूँ, भले मतलब अपनी जान हथेली में रखता हूँ उस समय। तो उन्होंने इसका, उनको पता था बंसीलाल को कि ये जन नेता है, ये विरोध करेगा, तो चुपचाप सब गिरफ्तार कर लिए। नहीं तो जुलूस निकाला था कैथल के अंदर जयप्रकाश के हक में। अच्छा। तो डीएसपी बोला पोलू साहब गिरफ्तारी दे दो, बंसीलाल का बहुत तगड़ा दबाव है मेरे ऊपर, मेरे को सस्पेंड कर दिया और खुडे लाइन लग देगा, आपकी जमानत हो जाए कि मैं आप जो बिगड़दार अपने नेता लोग हो। लेकिन ये नहीं पता था कि बंसी लगाएगा चौधरी बंसीलाल। तो उन्होंने वहाँ गिरफ्तारी दे दी मंडी के अंदर, और गिरफ्तार करते ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश में लगा दी। अच्छा। और 75 जून, हाँ, कैथल जेल में लाया उसने। कंबल हमारे तो जगह कंबल उड़ा दी उसने, जेल सुप्रेंट ने। बोले मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को B क्लास दे, अम्बाड़ा जेल भेज यहाँ से, यहाँ क्यों रख रहा है मेरे को। और वहाँ एक देवेंद्र शर्मा होते थे यूनिवर्सिटी के प्रधान, उसको काफ़ी पिटाया, वो भी साथ में था। बोला पंडित जी रोटी मत खा, बोला जी ऐसे है, आप तो नेता हो, मैं तो पेट का बुरा हाल करके आया। बोला तुम मैं बैठे हो तो कोई चिंता नहीं, मैं सब संभाल लूँगा उनको। मेरा रुतबा देख के आया ना, वो गौरी शंकर होता था वहाँ जेल स्टूडेंट, उसने फिर उसकी घरवाली बोली पोलू है ये, फिर बाद में देख ले, ये फिर 19 का 21 तक रहेगा भाई वो। और बोला तू भेज दे इसको, फिर अम्बाड़ा जेल चले गए वो। तो उस टाइम वो क्या कहानी है मिर्च पे लड़ाई वाली? क्या भाई? मिर्चों पे लड़ाई। ये करनाल जेल के अंदर चौधरी चांदराम जी, डॉक्टर मंगल सेन जी, रामलाल वधवा जो बाद में लोकल बॉडी मंत्री बने चौधरी देवलाल की मंत्रिमंडल में, तो वहाँ हरी मिर्च पर रोड़ा पड़ गया। अच्छा। हाँ, बस वो चांदराम जी थोड़े उन्होंने खड़का दिए, बीजेपी के जनसंघ के ज्यादा जनसंघ वालों ने चांदराम जी को के ऊपर हावी हो गए। वो मेरे पिताजी से लगा कहने, बोले अभी अकेले में सोचो दलित है, इसका मतलब तुम दबाओगे इसको, मैं इसके साथ हूँ। तो चांदराम जी ने बड़ा वो कराया, तो वो फिर चुप रहे। बोले हम बराबर के हैं, हम एक उस हमें कांग्रेस के खिलाफ है, हम सब पार्टी अलग अलग हो सकती है हमारी, लेकिन हम उसके खिलाफ रहेंगे। तो वो जेल रहे, इतना अपने परिवार का गुजारे कैसे चले? हमारी माता जी तो मर गई थी। अच्छा। अच्छा। तो हम गांव में चले गए, 2 भाई तो मेरे गांव में चले गए, हम 2 सिस्टर और मैं, हम हमारे मामा जी के चले गए। अच्छा, मतलब परिवार एक तरीके से बिखर सा ही गया। 20 महीने कम नहीं होते जेल में? बहुत होते हैं। नहीं, उससे पहले भी मंत्री रहे। तो ये जो इमरजेंसी वाले हैं, ये तो सारे ही विधायक बन गए थे सत्यंतर में। हाँ, सत्यंतर में। तो पोलू जी नहीं बने सत्यंतर में? बड़े पोलू जी आजाद बने। अच्छा। उनका राइट बनता था कैबिनेट मंत्री बनने का, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने अपने किरदार कुशल पाल को टिकट दे दिया। अच्छा, तो उनको टिकट कट गई वहाँ से? उनकी टिकट कट गई, जबकि वो दावेदार थे। कन्वीनर चौधरी चांदराम जी थे, उनको भी कहा कि आपने तो देखा कि मैंने मेरे बच्चे कैसे तंग हुए हैं, मैंने 20 में हाजिर आपके साथ ये पत्र भी लिख रखा है उन्होंने, पत्र भी लिखा है ये पत्र। हाँ भाई मेरे को टिकट दो भाई, मैं पुराना। लेकिन टिकट मिली नहीं उनको? टिकट मिली नहीं, क्योंकि ऐसे आदमी को टिकट दिए जो कि जिनका कोई जनाधार नहीं था, जनता पार्टी की लहर चल रही थी। अच्छा, एक चांदराम जी अपने दुआने थे, वो तो अपने हरिजन को, जैसे ईश्वर जो आजकल MLA ईश्वर जी गुला हल्का के, एक इनको टिकट दिलाया था। ईश्वर मास्टर जी का ये था जो MLA है, अब ये कहते थे अपने चांदराम जी के बच्चे भूखे मर रहे हैं रोहतक के अंदर। अच्छा। तो ये अपने जितने भी चमार बिरादरी के, रामदास बिरादरी के मास्टरों से पैसे इकट्ठे करते थे और चौधरी चांदराम जी के घर पहुंचाते थे। अच्छा। तो चौधरी चांदराम जी की इमरजेंसी के दौरान ये मास्टर थे ईश्वर सिंह जी जो जडोड़ा, ये किला इसके गुला हल्के के MLA हैं। तो ये बड़े नेताजी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो इसने मास्टरों से पैसे इकट्ठे करके उनके घर पहुंचाते रहे। जब चौधरी चांदराम जेल से बाहर आए तो उनकी पत्नी बोली कि ईश्वर सिंह ने बड़ी मदद करी है,
तो चौधरी चांदराम ने उनको गुला से टिकट दिला दिया। एक उनके भांजे थे लहरी सिंह जी, उनको रादौर से टिकट दिला दिया। तो उसमें बड़ा भाई भतीजावाद चला। हमारे तो ये कहा सगैर पार्टी है, अपने रिश्तेदारों को टिकट दे रहे हैं। लहरी सिंह जी भी बहुत बड़े नेता रहे हैं वैसे, नहीं जी, पंजाब के। नहीं, वो तो ज्वाइंट पंजाब के थे। हाँ, लहरी सिंह एमएलए थे। अच्छा, ये 77 बने थे वो। अच्छा, वो चांदराम जी के भांजे थे। अच्छा, अच्छा। उनको दिया टिकट। इस तरह टिकट मिले। तो ये लास्ट इलेक्शन था अपोलो जी का, उसके बाद उसके बाद सन 82 में लड़ा। अच्छा, 87 में लड़ा। अच्छा, ये निर्दलीय लड़े। एक उन्होंने गुलजार लाल नंदा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। हाँ, 1971 में लड़ा था गुलजार लाल नंदा के खिलाफ। 71 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा था 1971 के अंदर। इंदर सिंह डोमर का कांग्रेस ऐसे थे, वो कांग्रेस दूसरी से गुलजार नंदा। यहाँ से चौधरी बंसीलाल ने इलेक्शन लड़वाया था उनको। हाँ, गुलजार बंसीलाल जी उनका बड़ा सम्मान। गुलजार नंदा जी रहे तो गुजरात के थे। सीएम बनाने में गुलजार नंदा जी का बहुत आता चौधरी बंसीलाल को बनाने में। तो उन्होंने फिर इंदर सिंह को टिकट दे दिया। उधर में थे आज़ाद खड़े हो गए जगजीत सिंह बोलू। तो वो कहने लगे इंदर सिंह मैं तो मोरे पाँख पैर दे करूँ। तो उस टाइम हल्का बड़ा होता था। अच्छा, आपका मोर गोत है। मोर गोत है हमारा। उन्होंने मजाक किया भाई मोर तो मरा दो, मोरा की पाँख पाड़ दूंगा। अब वो हमारे ताजी का दबदबा था, पहले काम किया था उस हल्के के अंदर मंत्री टाइम, तो उसे काफ़ी वोट हैं। शाहबाद की तरफ तो इंदर सिंह को जानते भी नहीं थे। एक वजह डुप्लीकेट आदमी खड़ा कर लिया इंदर सिंह ने, ऐसी मुझसे ऐसे आंखों मरा। बोले मैं चौधरी इंदर सिंह हूँ और जगजीत सिंह पोलियो के हक में बैठता हूँ। अच्छा, वहाँ से वोट ली। मतलब ये उनकी कहानी है। कहानी है। क्या डीएसपी के साथ उनका क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा ये था जी, 30 दिसंबर 1968 को नसबंदी के लिए सीवन गांव के अंदर अच्छा 150 बहु बेटियों को, सैंसियों की, चमारों की और बाल में कोई औरतों को और बच्चों को, बड़ों को वो सिविल हॉस्पिटल में बंद कर लिया उनको। उस टाइम पुलिस वालों को 10 का नोट मिलता था भाई, एक 10 का नोट पक्का है, एक गाग गला है। अच्छा, इसलिए उन्होंने क्या करा, कट्टे बेला ये गरीब आदमी में बच्चे ज्यादा पैदा नसबंदी करो, एक कैंडिडेट के 10 रुपए मिलते थे पुलिस वाले को। अच्छा, भाई आपको 10 का नोट मिलेगा। और उस टाइम 10 का नोट आज के 500 रुपये का था। अच्छा, तो उन्होंने आके अपने वहाँ सीवन गाँव में लिया। बड़े आदमी तो भाग गए, वो औरतें फंस गई 150 में औरतें। और उसके अंदर एक नए वो भी आगे लड़के जो सिल देखते हमारे बच्चे का, वो अपनी बहनों के लिए माता की साथ आ गए वो लड़के। एक 18 साल का लड़का था उजागर सिंह, अच्छा सैंसियों का लड़का, वो पुलिस का मुकाबला लगा करने। बोला क्यों धक्का कर रहे हो, नसबंदी करोगे हमारी माता जी की, हमारी बहनों की, हमारी भाभियों की। पुलिस ने गोली मार दी उसको। अच्छा, मर गया वो, पुलिस ने गोली मार दी उसको। अब तक गरीब आदमी देखता है इस टाइम कौन है, कैथर के जगजीत सिंह पोलियो एक मंत्री रह चुका है, दबंग भी है और आज़ाद बना है। तो वो मेरे पिताजी के पास आ गया, 8-10 आदमी इकट्ठे हो, 10-15 आदमी। अच्छा, कि जी ऐसे हमारा जुल्म हो रहा है और वो धक्के से नसबंदी कर रहे हैं। और एक लड़का बोल रहा था, वो 18 साल से गोली मार दी, गोली मार दी। तो मेरे जब जीप थी उस टाइम, बोले देवा, बोले जी करो स्टार्ट भाई। वो सारे बिठाए, चलो भाई। तो राज सिंह डीएसपी खड़ा, एक हमारे 76 गाँव की वाल्मीकि तुलसी की लड़की थी, वाल्मीकि की। बोला चाचा हम तो मार लिए। बोला मैं लिया, कोई बात नहीं। बोले हमारे तो नसबंदी धक्का तो करेंगे, हॉस्पिटल मेरे। और उनको 150 को ट्रक में ले जाने की तैयारी कैथल करके थी। भाई बड़ा हॉस्पिटल वहाँ ले चलो उनको, 150 इकट्ठे ले चलो। बोला मैं तुम बाहर निकलो। बोले पुलिस खड़ी। बोला मैं खड़ा हूँ, निकलो बाहर। तो सारी औरतों वहाँ से आज़ाद करा दिया। तो राज सिंह डीएसपी बोला भाई पोलू राम तो ज़्यादा हाथ मत डाल इसके अंदर, तो एक काम कर, अलग ले जाके बोला तू 12,000 रुपये ले ले, इस मामले रफा दफा कर दे। अच्छा, उस समय 3,000-4,000 किलो आता था, 3-4 किलो कीमत के पैसे दे रहा था। मैं तो बोला मैं बिकड़े वाला नहीं, मैं नेता हूँ, मैं जांच कराऊंगा। तो फिर वहाँ पर कंडेम किया, जुलूस कैथल में निकाला। लाला चमन लाल सराफ एक्स MLA थे, उन्होंने भी साथ दिया मेरे पिताजी का। फिर तो सारे शहर की वो खड़े हो गए, जितनी भी संस्थाएं थी, जितने राजनीतिक दल थे कांग्रेस के अगेंस्ट वाले, जुलूस काटे शहर के अंदर। तो उसमें वो किया उन्होंने। फिर पंडित भगवदयाल जी भी आए, उसमें बड़े डॉक्टर मंगल सैन भी आए, चांदराम जी भी आए। तो उसे कंडेम किया। उससे वो सुरजीत मान जो हमारा विरोधी था उस समय MLA था। अच्छा, और चौधरी बंसीलाल का खास था। और चौधरी सुरजीत तेजी मान के ससुर अम्बाड़ा DIG चौधरी दलीप सिंह दौलतपुर वाले। तो ये सारा गुट बोला पोलू को, हमारे जाट स्कूल का प्रधान था कि इसके वहाँ से बर्तन पकाए थे उठा करके। अच्छा, तो उन्होंने आ गए, हमारे वहीं रहते थे। तो DSP ने हमारी माँ को ठोकर मारी उसने। अच्छा, हाँ, और वो सामान उठा दिया वहाँ से। मेरे पास इस टाइम चंडीगढ़ गए हुए थे, तो सामान दूसरी जगह पहुँचा दिया वो। तो उससे मेरे पिता ने फिर जलसा किया कैथल के अंदर, भाई मेरे बच्चों जुल्म जस्ती की है, देखो इतना
पुलिस का, क्योंकि मुख्यमंत्री बंसीलाल उनके हक में था, सुरजीत मान के साथ था, डीआईजी हमारा दलीप सिंह था उनके साथ, फिर डीएसपी ये राज सिंह था। तो इसने अपनी बेइज्जती समझी, इनका इशारा था ही कि इसको बर्बाद कर दे। तो वो कांग्रेसी बोले भाई पुल्लू के तो घरवाड़ी का ठोकर मारी इसने डीएसपी साहब ने। तो इस बात का एक हमारे वहाँ राम किशन होता था मोर साहब बरोदे गाँव का। अच्छा। तो उसको पुलिस वाले बोले भाई तेरा मंत्री का तो वो बुरा हाल कर दिया, उनका बसन बुशन भी बगाई दिया, घरवाड़ी का ठोकर भी मार दी इसका। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे मंत्री में दम होगा तो बदला ले लेगा, कोई बात नहीं। तो चलती रही बात, वो जब से हुआ 2-4 महीने जी। तो फिर ऐसा हुआ कि वहाँ वो डीएसपी की बहू के हाथ हमारे पिताजी ने मारपीट कर दी सिनेमा हॉल के अंदर। तो उसमें उन्होंने बड़ा तकड़ा वो किया, एफआईआर लॉज कर ली। तो उसके अंदर संसद में हमारे पिताजी मंत्री जब प्रताप इसको हरसिंह लोंगवाड़ा का एमएलए बना गए थे। 19 गांव बनारसी बामणीवाड़ा ये खनौरी के पास पंजाब में पड़ते हैं, मुन्ने जाट वो। अच्छा। तो उस टाइम हमारे पिताजी कहते हैं जैसे चौधरी देवल नाम है ना जाटों के अंदर बांगर इलाके में चौधरी जगजीत सिंह पुल्लू का नाम था। अच्छा। तो बोले आप भाई पुल्लू को लिया छात्रियों को सारे वोट मिल जाएंगे तरह कि उस टाइम मक्की गिल्ले बकवा दिए थे, सारा किसान वर्ग का साथ था, मंत्री थे हमारे पिताजी, वो जाके मतलब समझते थे लोग हैं। हाँ समझते थे लोग। वो जाटों ने सारे वोट दिए, उसको हरसिंह लोंगवाड़ा का एमएलए बना दिया। वो बोला भाई साहब हमारी सरकार बन गई है, जब हमारे लाइव को सेवा बताना। तो डीएसपी ने यहाँ गोली का ऑर्डर कर दिया, जिसे लोग गोली मार दो, इनकाउंटर दिखा के इसे गोली मार दी जाए। इसके लिए वहाँ हमारे पिताजी पता लगा भाई ये तो बहुत वो खराना गांव के अंदर चले गए। तो वहाँ कांग्रेस ने बता दिया कि पुल्लू तो यहाँ हमारे गांव में आ रहा है। तो वहाँ पुलिस चली गई, हमारे पिताजी वो समारोह के घरों में बैठ गए। अच्छा। तो वहाँ से फिर रात को पंजाब में निकल गए। वहाँ पुलिस गई में डूबती रही, पुल्लू इस गांव में पता लगा, वो कोर्ट मिल गया, सर्दी का महीना था वो, भाई पुल्लू है तो यहीं कहीं। लेकिन वो फिर वहाँ पर पहुँच गए हरसिंह लोंगोवाल के पास। तो लोंगोवाल को कहने लगे भाई मेरी जान को खतरा है। बोला उन्होंने अमृतसर गुरुद्वारे में रखा 2-1.5 महीना वहाँ पर। अच्छा। जहाँ पर संत भिंडरेवाला रहता था, क्योंकि एसजीपी इनकी थी, इनकी वहाँ सरकार थी, बॉडीगार्ड दे दी इन्होंने वहाँ घेराव ठाट से यहाँ। तो यहाँ पर कैथल में दबाव पड़ रहा था कि भाई पुल्लू पे टो के लाओ, ये भागते फिर कभी कहीं कभी कहीं। ऊपर सीएम का था ज़्यादा, तो सुरजीत मान दबाव बना रहा था, डीआईजी दलीप सिंह, डीएसपी। हाँ ये तो ड्रामा था, बाकी इतना कुछ किया नहीं था जितना इन्होंने ड्रामा बना दिया। इसको इनकाउंटर करके इसको गोली मार दे। तो उन्होंने फिर हमारे पिताजी केस दिया कैथल के अंदर। अच्छा। तो हमारे पिताजी आदमी वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा जी आपकी सज़ा बोलने के ऑर्डर करके हैं, अगर आप इस पेश नहीं हुए तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने टेलीग्राम कर दिया भाई मैं इस तारीख को पेश हो रहा हूँ कैथल के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई आज यहाँ पैरा लगा दो, उसका इनकाउंटर करके मार दो यहाँ पर, उसके हाथों मरे के रिवॉल्वर दिखा देंगे और उसका खात्मा हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि पुल्लू कुछ आदमी भी लेकर आएगा। उससे पहले मजे मुँह से रखते थे, लेकिन लोंगोवाड़ा जी बोले हमारे पंजाब के मुँह से रखने का पुल्लू जाट। बोला ठीक है जी। तो पे वैसे बैठ लिए, नकली मुँह डाढ़ी लगा करके, तहमत बांध के, हाथ में तलवार ले ली, सरदार बन गए वो। और वो जो कंडक्टर था बस का हमारे तुझे का लगाया था वो पहचान गया। अच्छा। तो भी पहचान के वो रहा था पास। बोले जी वो तो बहुत पुलिस हो रही है, आपने मारने के चक्कर में बहुत बोले बेटे तेरे से कोई पैसा लिया मैंने करना। बोले इसकी गाड़ी के ब्रेक कोट का बिल्कुल बरना का लगा दिए, फिर तो कोई चिंता नहीं। बस उन्होंने बस के ब्रेक वहाँ लगवा दिए, ड्राइवर ने बताया भाई पुल्लू इसके अंदर रुका पड़े था बेचारा, था भाई पुल्लू को कड़क फंसा उड़ा मार दे भाई। उस टाइम गाना भी बना दिया था, लाल सिंह बदनी ने बड़ा गाना बनाया हुआ है। अच्छा। तो पुलिस बाहर खड़ी रही। क्या गाना बनाया था? बस शहर में पुल्लू आ लिया, पुलिस ने मान के तक घेरा ला लिया। अच्छा। आगे आगे बढ़ने लगा, शेर के मुंह पर कुर्बानी का रंग चढ़ने लगा, एक मोटा दरोगा कोठी मरने लगा, मारे पेट में मुक्का काया मारे खा लिया, शहर में पुल्लू आ लिया, शहर में पुल्लू आ लिया। मान के तक घेरा ला लिया, एक मोटा दरोगा अड़ने लगा, मरा पेट में मुकाई मारी खा लिया, शहर में पुल्लू आ लिया। लाल सिंह प्रचारी पहुंच गया जमानत लेने के लिए, सरकारी ऑर्डर चल रहा था, उसने ऐसा गाना बनाया था। बहुत बढ़िया गाना था। वो कैस्ट गुम होगी, आपको सुनाता मैं, कैस्ट नहीं है वो। अच्छा। वो खराब होगी उसमें। पुल्लू आ लिया, पुल्लू आ लिया, शहर में पुल्लू आ लिया, शहर में पुल्लू आ लिया, पुल्लू ने मान के तक घेरा ला लिया। तो उस टाइम सारे ये बड़े बांके आप देख सकते हैं कि बहुत बांके नौजवान थे पुल्लू जी, मुझे रखते थे। हम मुझसे बाद में रखे, उससे पहले रखते थे। मेरे पिता जगजीत सिंह पुल्लू 1977 में जनता पार्टी की इमदाद की थी, लेकिन जनता पार्टी ने, चौधरी चरण सिंह ने मेरे पिताजी को टिकट नहीं दिया और मेरे पिताजी आज़ाद विशाल हरियाणा पार्टी से टिकट लेकर के पाई हल्के से एमएलए बने और सरकार में नहीं शामिल हो सके, क्योंकि आज़ाद बने थे,
विशाल हरियाणा पार्टी सरकार में नहीं थी शामिल, तो मेरे पिताजी ने 1979 में राव वीरेंद्र सिंह की कोठी पर श्रीमती इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी जब सत्ता से बाहर थी तो इंदिरा गांधी ने राव वीरेंद्र से समर्थन मांगा कि आपके एमएलए का और मुझे समर्थन चाहिए, आप समर्थन दो मेरा। राव वीरेंद्र ने इंदिरा गांधी की विशाल हरियाणा पार्टी इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दी। मेरे पिताजी को इंदिरा गांधी ने कहा, भाई जगजीत सिंह पोलू तेरे शहर में मेरा जलसा करवा, 1 लाख की माला दे। तो मेरे पिताजी बोले मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं तो तेरी जेल काटी एमरजेंसी की। बोले तो चौधरी बंसीलाल ने ला दी थी, भाई कोई बात नहीं, मेरा जलसा करवा रहे, 1 लाख की माला दे। बोले जलसा करवा दूंगा, 1 लाख की माला मैं वो भी करवा दूंगा आपकी। माला डलवाई, इंदिरा गांधी का बड़ा बड़ा जलसा करवा दिया। फिर 79 के अंदर चौधरी भजनलाल जी जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। कैथल के वकील चौधरी भजनलाल जी के पास पेड़ सोने लगे कि हमारा ज़िला बनाओ जी। 2-3 बार मिले तो चौधरी भजनलाल बोले तुम्हारा जगजीत सिंह पोलू वकील भाई कांग्रेस में क्या कर रहा है, उसको मेरे पास लाओ, मैं उसको मंत्री बनाऊंगा, आपका ज़िला बना दूंगा। तो कैथल के वकील मेरे पिताजी के पास आए, कहने लगे भाई जगजीत सिंह पोलू तो जनता पार्टी में आ जा। बोले भाई मैं तो अभी तो कांग्रेस में मिला हूँ, जनवरी से कांग्रेस में आया, फरवरी से। मेरे को ये दिसंबर 1979 की बात है। तो कहने लगे भाई हमारा ज़िला बन जाएगा, हमारे पहचान कर दे और आप जनता पार्टी में आ जाओ। ये भजनलाल ने हमारे को एश्योरेंस दिया है, भाई जगजीत सिंह पोलू को मेरे पास लाओ, कांग्रेस सरकार कब आएगी ना आएगी, अब उसको मंत्री बना तुम्हारा ज़िला बना दूंगा। तो मेरे पिताजी बोले भाई वकील भाइयों मेरे को मत, मेरे वहाँ पर सही ठीक मेरे को जगह मिल गई है, बार बार पार्टी नहीं बदला करते, इससे गलत मैसेज आता है पब्लिक के अंदर। वकील बोले देख ले भाई, 2-3 बार मिलने आए कि भाई जगजीत सिंह पोलू हमारे परेशान कर दे ये और ज़िला बन जाएगा और कांग्रेस सरकार पता नहीं आवे कि ना आवे, आप एमएलए बनो दोबारा नहीं बनो। उन्होंने माइंड वाश करके मेरे पिता जगजीत सिंह पोलू को जनता पार्टी में दिसंबर 1979 में मिला दिया। चौधरी भजनलाल जी कैथल में आए, जलसा हुआ। चौधरी भजनलाल जी ने एश्योरेंस दिया कि मैं जगजीत सिंह पोलू को मंत्री बनाऊंगा और आपका ज़िला बनाऊंगा और शुगर मिल भी लगाऊंगा और छात्र थुए गांव भी कैथल में मिला दूंगा। ये मेरे पिताजी की 4 मांगे थी, लेकिन चौधरी भजनलाल जी ने ना ज़िला बनाया, ना मेरे पिताजी को मंत्री बनाया, ना शुगर मिल लगाया। हाँ करेंगे, दूंगा, बनाऊंगा मंत्री, भाई पोलू साहब को फिर बनाऊंगा मंत्री उन्होंने बनाया नहीं। इसी बीच 79 का तो चौधरी भजनलाल जी ने सेशन चल रहा था वहाँ चंडीगढ़ के अंदर। मेरे पिताजी ने शमशेर सिंह सुरजेवाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुहिम छेड़ी। उसमें सुरेंद्र सिंह जी भी थे, चौधरी बंसीलाल जी के लड़के। तो उसमें शमशेर सिंह सुरजेवाले के फ्लैट पर 11 एमएलए इकट्ठे हुए थे और लोटे नून गेड़ के कहा था कि सुरजेवाले को मंत्री बनाएंगे। ये 1981 की बात है, 81 की मार्च की बजट सेशन चल रहा था। तो 11 एमएलए सुरजेवाले फ्लैट पर इकट्ठे हुए थे। सबने लोटे में नमक डाल के नेम किया था कि हम शमशेर सिंह सुरजेवाले को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भजनलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बजट सेशन चल रहा था। जेपी अत्री शेडी डीआईजी था, उसने भजनलाल जी को बता दिया कि आपके खिलाफ 11 एमएलए इकट्ठे हो चुके हैं और शमशेर सिंह सुरजेवाले को मंत्री बना रहे हैं। तो भजनलाल जी ने कहा कि फ्लैट को हेर लो, लाओ एमएलएज को। तो मेरे पिताजी तो एमएलए उसमें आके सो गए, उन्हें पता नहीं। चौधरी शमशेर सिंह जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह दिल्ली चले गए, बाकी एमएलएज को भजनलाल कोठी पे ले आए। तो भजनलाल बोला भाई रात को तुम क्या कर रहे थे 12 बजे? बोले हम तो चाय पी रहे थे। रात को तो ऐसे थोड़ी पीते हैं, रात को तो चाय पीने टाइम ही नहीं होता, सोने का टाइम होता है। आप तो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे सरकार तोड़ने की। तो फिर बोले पुल्लू कहाँ है, जगजीत सिंह पुल्लू? बोले जी एमएलए हॉस्टल में। पुलिस वाले आ गए वहाँ बुलाने शादी वर्दी में कि आप सीएम साहब याद कर रहे हैं। मेरे पिताजी को पता नहीं था कि छापा पड़ गया, वहाँ 7 एमएलए पकड़े गए और 2 दिल्ली चले गए। तो भजनलाल जी ने बुलाया सुबह, हाँ भाई पुल्लू साहब कैसे इकट्ठे हुए थे? बोला जी हमारा कोई काम बनता नहीं, हम तो आपने बिल्कुल एक बंधुआ मजदूर बना लिए, अब काम नहीं आप करोगे तो हमारा कैसे हम दोबारा एमएलए बनेंगे, लोग हमसे काम चाहते हैं। तो सॉरी भजनलाल जी बोले भाई पुल्लू देख ले। बोले देख लोटन 29 ब्रिगेड रखे हैं, 7 तो गए बैठे थे। इन्हों कहा 2 दिल्ली जा रहे हैं, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी शमशेर सिंह सुरेंद्र सिंह जी। इन्हों कहा एक तू है। इन्हों कहा देखो जी लोटन हम घेड़ा गई हैं, भागो तो भाग जाओ, कोई बात नहीं। तो 12 मार्च को 1981 को चौधरी भजनलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मेरे पिताजी लाए और मेरे पिताजी ने लोकदल ने उसका समर्थन किया
और कांग्रेस आई के खिलाफ वोट डाला। भजनलाल जी ने बलवंत राय तो तायल को कहा भाई पुल्लू को समझा क्या कर रहा है। बोला चौधरी साहब लोटा नमक गेड़ा, अगर ये नहीं आते ना आने दो, अगर आप ये चुप हो गए, पता नहीं क्यों चुप हो गए, मुझे रात तो सारे इकट्ठे थे। तो चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला नंबर 2 के वजीर बन गए, वो खुद पीछे हट गए और मेरे पिताजी को कांग्रेस आई से बाहर निकाल दिया गया। JP शेट्टी जी भजनलाल से बोला देखो जी मैंने आपकी सरकार बचाई है, वो CID DIG थे, तो उनके बेटे विवेक अत्री को चौधरी भजनलाल जी ने सिविल HCS भर्ती कर दिया और उसका इनाम दे दिया। फिर मेरे पिताजी को लोक दल में शामिल होना चाहते थे। चौधरी कंवल सिंह डाबड़ा ने कहा कि हम जगजीत सिंह पोल्लू को शामिल करेंगे, लेकिन वो बात बढ़ नहीं सकी। फिर मेरे पिताजी ने एक बयान दिया था अखबारों के अंदर कि हर MLA की प्रॉपर्टी की जांच करो, 5 साल पहले कितने प्रॉपर्टी इनके पास और अब कितने प्रॉपर्टी इनके पास। तो वो अखबार की न्यूज़ बाबू जगजीवन राम ने दिल्ली में पढ़ी। बाबू जगजीवन राम ने अपने बेटे सुरेश को एक अग्रवाल के लाला जी के साथ भेजा कि इस MLA से कांटेक्ट करो। वो कैथल हमारे मकान पे आए, सुरेश जी जगजीवन राम जी के लड़के, उनके साथ एक और लाला जी थे। तो उन्होंने कहा बाबू जगजीवन राम जी आपको बुलाया है। तो मेरे पिताजी दिल्ली चले गए, बाबू जगजीवन राम से मिले। तो बाबू जगजीवन राम बोले भाई तूने एक बयान दिया था भाई हर MLA की प्रॉपर्टी की जांच करो, 5 साल पहले क्या थी अब क्या है। बोला हाँ जी। बोला तो आप मेरी पार्टी में आ जाओ। बोला जी मैं जनता से मेरे हल्के ही पब्लिक से पूछ लूँ, मेरे वर्करों से। बोला मैं नेशनल लीडर बोल रहा हूँ, आप नहीं इतना कहोगे। तो बोला ठीक है बाबूजी मैं आपके साथ हूँ। तो बाबू जगजीवन राम जी ने 1982 में टिकट दिया मेरे पिताजी को और कांग्रेस जी का प्रधान बनाया हरियाणा का। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने 1987 के अंदर इलेक्शन लड़ा, वो हार गए और उनका फिर उसके बाद मृत्यु हो गई। तो वो राजनीति से रिटायर कौन से साल में राजनीति 87 इलेक्शन लड़ा, 87 इलेक्शन लड़ा, रिटायर नहीं हुए जी। अच्छा 87 में उनका निधन हो गया। 87 में 6 अक्टूबर को उनका निधन हो गया, मर्डर हुआ उनका। कैसे मर्डर? उनका एक सड़क निकाल ली थी उन्होंने अपने घर तक। अच्छा वो थी 44 फुट चौड़ी। अच्छा तो उसके अंदर वो लोग चाहते थे, बाईं साइड वो 20-22 फुट 23 फुट की थी, उत्तर साइड वो, दक्षिण साइड कम थी वो। तो वो चाहते थे इंक्रोचमेंट करना। और वो सड़क है आधा किलो गांव में नहीं, कैथल में साइड जहाँ हमारा मकान है। अच्छा उसके लिए चौधरी भजनलाल जी आए थे, उसने सड़क निकाल ली थी। तो भाई हमारे तो ये बोले भाई CM साहब सड़क तो निकाल दे मेरे कम से कम, और तो नहीं तो काम करे कुछ मारे। वो सड़क निकाल दी। तो उसमें 22-23 फुट ऊपरली साइड थी। अच्छा तो 1-2 इंक्रोचमेंट लगे, मार्जिन को हटा दिया। तो सामने बोले नहीं, लेकिन उन्होंने प्लान बना ली किसके विरोधियों के पास चलते हैं। जो हमारे विरोधी थे, पुलिस वाले थे या जो पॉलिटिकल थे, उनके पास चले गए। उसमें राज सिंह SP का भी हाथ था, क्योंकि जो इंस्पेक्टर था उस टाइम वो करनाल का था। करनाल में राज सिंह SP का वो थी कोठी। राज सिंह SP ने हमारे जो गुंडे बीचों बीच मारने के लिए भेजे थे। अच्छा उस टाइम ज्योतिषी पास गए लगता जी, हमारे बहुत बड़ा ज्योतिषी था। तो बदादा मेरी मौत देखी है। बोला के बात? बोले DSP गुंडे पे जला रहा है। बोले 3 तो आ लिए। बोले वो नहीं मरदा, तो मरेगा, बीच वाला लड़का तेरे साथ होगा। अच्छा और उन्होंने कहा अब नहीं मरेगा, तुम DSP कुछ भी कर लो। तो उन्होंने प्लान बना के चुपचाप वो 2 महीने पैरा लगे लाने। वो वहाँ का पुलिस वाला थानेदार मिल गया उनके साथ। भाई तुम रात ने मार दियो। हमारे तो इतने मुकदमे बनाए कि थाने में 10 नंबरी बदमाश बना रखा था जगजीत सिंह पुल्लू। अच्छा एक जगजीत पुल्लू 10 नंबरी बदमाश बना रखा था उन्होंने। तो बोले 10 नंबरी बदमाश तो वैसे ही है, और अंधेरे मार दियो, फिर बाकी आप संभाल लेंगे। अच्छा हाँ बोले अंधेरे पे पता नहीं कौन मारेगा, 10 नंबरी बदमाश था, कितने मुकदमे चले, कितने खिलाफ थे इसके, कौन मारेगा, कोई नाम नहीं आएगा। अच्छा 10 नंबरी बदमाश बन गए थे वो थाने के। इन्होंने मुकदमे बहुत बनवाए। अच्छा इसका पॉलिटिकल कैरियर खराब करने के लिए। थाने में फोटो लग रहा था उनका। फोटो नहीं, सबसे ऊपर नाम लिखा था। अच्छा जगजीत सिंह उर्फ पोल्लू, कौम जाट, पुत्र मिलाल, गांव छात्र। एक SP आया तो बोले ये सारे बदमाश हैं भाई पेश। जानबूझ के पूछे उन्हें। बोले जी ऊपर वाला नहीं है। बोले ऊपर वाला कौन है? बोले जी पोल्लू। उससे कोई लड़दू जाट होगा वैसे ही, कोई छोटा मोटा होगा। बोले मेरे को दिखाओ, मैं देखता हूँ पोल्लू क्या चीज़ है, बुलाओ। उस टाइम कुरुक्षेत्र जिला था। तो इंस्पेक्टर आया, बोले जी आपने SP साहब ला रहे क्वालिटी के अंदर। बोले चलो। SP साहब बोले आप पोल्लू है? बोले इलाका छोड़ दो। बोला क्यों? बोला आप 10 नंबर ही हैं। बोले मैं चोरी करता हूँ क्या? मैं कहते करता हूँ क्या? लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ मैं। अगर मैं गलत काम करता मेरे कौन वोट देता? अगर मैं चोरी करता, गंदे काम करता? ये बोले 10 बोले तो पॉलिटिकल बनाई हुई है मेरे को फेल करने के लिए चौधरी बंसी लाल ने, और इन्होंने बनाई है पहले वालों ने, सुरजीत मान ने। अच्छा हाँ बोले ये नहीं बना रखा।
बोला स्पीकर से भी बात करता हूँ, कोर्ट में खींच लूँगा आपको। बोला नहीं नहीं सर, मैं तो ऐसे कर चाय पियो, बैठो 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 बैठो। वो देख लिया कि वो दबंग आदमी है, दबने वाला नहीं है। बोला भी बरसों से इकट्ठे करता हूँ मैं, ये कैसे कह दिया कौन है तुम? मैं लोगों को चुना प्रतिनिधि, लाखों आदमी मेरे को चुन के भेजा नुका, और एक्स मिनिस्टर बनाने वाला हूँ मैं भी। बोला ऐसे नहीं बनता नुका, मैं भी स्पीकर साहब से बात करता हूँ। उनका नहीं सर, मैं तो वैसे कह रहा था। बोला आप कौन होते इतनी बात करने वाले, इलाका चौड़ाने वाले, जोर डकैती जुड़ाते इलाका। तो मतलब उनको बहुत फिर अकेला बना पड़ा। उनको फिर ये पता भी 1200 से 7 वकील खड़े हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, फिर उन लोगों ने उनको रात को, हाँ रात को फिर वो पैरा लगा के बैठते 2 महीने से पहले। अच्छा, माधुरी कभी ड्रिंक कर लेते थे। भाई रात को आएगा तो जीप तो थी उनके पास, रिक्शा से आएगा ये, इसको मार देना रात में, ये नहीं पता भी कौन मार गया कौन नहीं। उनकी प्लान थी चुपचाप। बोला भाई मारे बगैर छोटे भाई, वैसे तो 2-3 हटा दिए उसने। अब उनको 23 फुट जमीन मिला कहाँ, फरी की जमीन। लोग तो 1-1 फुट हमारे शहर के अंदर। तो उन्होंने वो रात को जब रिक्शा उठने लगे ना, तो एक उनमें पहचान लिया मेरे ने, और बंदूक ले रहे थे, वो दब गए उस टाइम तो भाग गए। लेकिन उन्होंने बोला भाई पुल्लू छोड़ देने का, आगे तुम टारगेट। अच्छा, बंदूक ले रहे थे वो? बंदूक ले रहे थे। उससे पहले 6 महीने हमारे पिताजी ने बोले भाई मेरा टाइम आ गया। मेरे को बोले बेटा नुको ऐसे है, मेरी डेड बॉडी ना छाता ले जाना शमशान घाट में, अपना ज़मीन है वहाँ हमारे मकान है। अच्छा, 1 एकड़ में, इसको मेरा दाग लगा देना, मेरा टाइम आ गया नुका। क्योंकि मैं तारीख कुछ नहीं किया, मैंने लोगों के लिए सब कुछ किया है। देखो तुम्हारा मेरा भी साथ दूंगा यहाँ पर, मेरा दाग यहाँ लगाना। अच्छा, मैं ठीक है जी। तो उससे पहले तो इंस्पेक्टर, वो सिटी थाने में काम चलेगा इंस्पेक्टर के पास, वहाँ का हाथ देखने वाला बैठा था। वो इंस्पेक्टर हाथ देख रहा था। बोला वो चोर साहब बुलाए। बोला भाई मेरा भी देख। बोला जी 1 साल के अंदर में होता आपकी घाट का। बोला अच्छा। बोला तो इंस्पेक्टर साहब का देख ले, मेरे पास कोर्ट में आना। मैं कॉलेज से पढ़ के आया था। मेरे को बोले बेटा उनका, बोले हाथ देखने वाला अपने बस्ते में आना, उसको पार्क में ले गए। तो बोला मोट टड़े नहीं। बोला जी घाट पर नहाना चाहिए। पता किसी को लगता नहीं, असली बात तो फिर परमात्मा थोड़ी पता लगता है, उसके तो रास्ते अलग है। मन की सोची बनती है, की सोची बनती है। तो उसने बात इधर उधर हो गई, घाट पर नहाने जाऊँगा मैं। बोला को सूर्यग्रहण आ गया, घाट पर नहाने भी नहीं गया। बोला कहता काई पे 5 तरस का मेरा सिर लगा जाएगा, मेरे जून काम वो गई भी नहीं। तो वो पाया मार के बैठ गए। सुबह उन्होंने पाया मार लेके आज पुल्लू खत्म करेंगे। अच्छा, उनमें से एक आदमी था शराबी कबाबी सा, कि कम माइंड के होते हैं, वो मिस्त्री बना काम करता था। वो 2-4 आदमी ने पीट लिए थे। अच्छा, उनकी प्लान थी बड़े आदमियों की कि इनसे छोटे में काम करवा दे। तो इनमें दिमाग कितना है। बोला तू नौकरी है, पुल्लू की बंदूक के चिमट जी फिर हमें लठे मार देंगे। वो दाएं बाएं बैठे रहे सारे, 15-20 जो टोल था सारा। तो वो बंदूक के, उसने बंदूक पहले लोड थी घर से। अच्छा, उसको ये नहीं पता था बंदूक लोड है। अच्छा, खाली बंदूक ले, इसके नज़दीक जाके बंदूक के चिमट जी और ये मार देंगे। बोला हम सारे आ जाए। फिर वो जो बंदूक नहीं बोला वो पीछे, तेरा मेरा क्या मुकाबला, पीछे। उसको ये नहीं पता था भाई ये SHO से बात हो रही, सारे बड़े आदमियों का इशारा है। ये ताकि संतरज के मोरे खड़े करके हैं, वे कल को दिखा दे पुल्लू छोटे आदमी से भिड़ के मर गया है। और ये सारी प्लान की बनी थी। और छोटा आदमी के SHO बात कर ले, घर के पास ही घेर लिया उनको? नहीं, घर से रास्ते में खड़े हो। वो हमारे घर से कम 2। तो फिर वो शराब भी दूर हट गया? शराब भी तो उस टाइम शराब ही पी की थी। अच्छा, तो वो बोला दूर हट जा मेरे से, तेरा मेरा क्या मुझसे बंदूक खाली ले रहा है। वो मर जाएगा तो ऊपर आ लिया बिल्कुल 1-1.5 लाख तब वो मरे गोली। अच्छा, उसको गोली मार दी। उसके बाई शर्ट लगे, दिल में लगे तो फुद्दू सा करता था, मर गया वो। मरते हुए उठे भाग गए सारे। वो हमारा भाई थोड़ा बिजली पकड़े वो साथ था। एकदम सारे उठे हुए तो तुम्हारे आदमी मार गया। उनके देता पुल्लू मरते हुए देखे, बहुत से न्यू खड़े थे, देख कैसे मारते हैं पुल्लू। उसके अंदर सारा वो पुराने आदमी सारे दुश्मन थे वो कट्टे। वे पुल्लू देखते कैसे मरता है कैसे नहीं। लेकिन उनको कहता तारे मर गया। अब पाए आदमी बचा नहीं कोई, तो उन्होंने मर्डर कर दिया। वो भाई भाग गया। तो वहाँ पीछे थे मकान पे, तो एक आदमी वहीं उनको काट दिया। हाँ, मतलब लाठी मारी, लाठियों से ईंट मारी। तो उनको ये हो गया तुम्हारा आदमी मर गया। और वो खड़े थे पहले सारे पाए में तो आदमी बचा नहीं। अगर आप नहीं तो नहीं, हमने किसी की जमीन दबाई नहीं, किसी बुरा किया नहीं, कोई पैसा दूसरे बता आदमी लट रहे। वो तो उनकी, जब ये तो नहीं पता चुपचाप ये इनक्रोचमेंट जमीन पे करना चाहते हैं। उसमें एक दुकानदार मेन था, उसका वहाँ मकान पड़ता था, वो उनको खड़का रहा था। वो तो बेचारे शराब का उनको पता नहीं था। तो उनको फिर उनकी डेथ हो गई वही मौके पे? हाँ, मौके पे डेथ हो गई। तो इन्होंने फिर, पुलिस तो हमारे से कटती थी पहले ही, तो रिपोर्ट तो उनकी लिखी पहले FIR के हॉस्पिटल चला गया तो वो मर गया जो। तो इन्होंने तो रिपोर्ट दर्ज करी मारी। तो भाई पुल्लू ने उनको मारा? हाँ, उन्होंने फिर? हाँ भाई, इन्होंने पुल्लू गोली चलाई पहले। अच्छा, वो भाई का भी नाम आ गया उसके अंदर। वैसे दिलावर सिंह का पिताजी को मार गोली इसको, तो उसका भी नाम आ गया FIR में। पुलिस तो मिली भगत थी सारी।
पुलिस तो नहीं चाहती थी, क्यों पुलिस की फिर क्या रहा उस केस का? उसका कुछ नहीं, पर इन्होंने बड़े पैसे के उन्होंने पैसे इकट्ठा किया खूब, भी हमारा छोरा ही मर गया, उस बिरादरी के लोगों ने बड़े दूर दूर तक मारे गए। वो ये था, वो जो आदमी था दुकानदार को तो बीच में था, वो तो पीछे बात कर रहा था, वो जो आगे कर क्या था उसको नहीं, बस डेथ हुई थी, भाई आगे पीछे स्ट्रेटजी क्या बन रही है, पीछे दूसरे आदमी सारे भैया तो बात पड़ लग जाएगी, भाई तूने बात नहीं खोल रही इनको, जैसे दुकान वाले को पड़े तूने आगे करना है इनको, वो सारी शटल उनकी थी। वो जैसे एक बार मध्य प्रदेश में एसपी मार दिया था IPS, वो माफिया गिरोह के रेता बेचते थे, अच्छा। छोटी पुलिस मंत्री खाती थी उनसे, वो IPS था, तो छोटी पुलिस भी तंग हो गई, पहले हमको नहीं पैसा खाने मिलता और माफिया वाले भूखे मर गए। एक ड्राइवर को भड़का दिया उन्होंने, बोला ऐसे तो गोली मारते, बोला इसका ट्रैक्टर चलाए दे, कुछ नहीं बिगड़ता, बोला ट्रैक्टर में कह दे बोला ट्रैक्टर मार रहा था, उन्होंने ट्रैक्टर चला के SP मार दिया, क्योंकि छोटी पुलिस साथ नहीं थी उसके। अब छोटा आदमी के दिमाग की होती है, 18-19 साल का बच्चा तो ट्रैक्टर वाला हो, उसने SP मार दिया, मतलब कहने का छोटे लोग बरगला के कुछ भी करवा सकते हो, इनको ना तो कानून का पता होता, जो दिमाग लगाने वाला लगा के वो, तो ऐसी बात है। तो ये जगजीत सिंह पोलू की कहानी है। तो दोस्तों, छतर गांव के जगजीत सिंह पोलू जी, ये देखिए ये थे पोलू जी, और इनकी कहानी इनके बेटे सुभाष जी ने सुनाई है। आपका कैथल में 3 मशहूर आदमी थे हमारे वहाँ, अच्छा। पोलू जाट का, ईश्वर लाट का, ओमी बाट का। पोलू जाट का, ईश्वर लाट का, ईश्वर लाट का, जो ईश्वर सिंह जी हैं ना, वो ईश्वर अलग थे, अग्रवाल थे वो। अच्छा। वो बड़े तेज तरार थे, कभी फिरोज गांधी से मिलना, उन्हें नाम स्कूल खोलना, अच्छा। डोनेशन लेना, मतलब अच्छा एक्टिव आदमी थे, एक्टिव थे। मतलब उनकी पर्सनैलिटी नेहरू जैसी थी, बिल्कुल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की पर्सनैलिटी थी। अच्छा। ऐसी शक्ल, ऐसी टोपी, अच्छा। कोई फोटो का दिलदार देता नेहरू को, बोले उसकी कहा वाली ईश्वर लाट का, अच्छा। इतनी पर्सनैलिटी थी। और वो तीसरे थे ओम प्रकाश अच्छा भाट, वो भ्रांति में लठ वाट थे। वाट थे वो। हाँ। वो ओम प्रकाश जैन के समर्थक थे। अच्छा। लाठी लूठी बजाना, 6 फुटे जवान थे। हाँ। इसलिए भाई 3 आदमी रोड़ा रखा कैथल में, बोले पोलू जाट का, ईश्वर लाट का, ओमी बाट का। जो विनाश तिवाड़ी थे हमारे पिता, जमानत कराई थी जब थरेंदार पिटा गाँव के अंदर, उन्होंने 9 इलेक्शन लड़े MLA के, विनाश तिवाड़ी ने। अच्छा। 9 के 9 हार गए वो। अच्छा। हाँ, मैं देख रहा था कैथल में तिवाड़ी मैन का ये कौन थे, अविनाश तिवाड़ी थे। लेकिन वो जीते नहीं, जीते नहीं, 9 के 9 इलेक्शन हार गए उन्होंने। वकालत उनकी बढ़िया थी। तो हमारे पिता जब गुड्डन वहाँ गए तो अब 9 इलेक्शन लड़े, बाद घर में रहता क्या, हमारे तो इन 7 इलेक्शन लड़े, अपने दम पे लड़े। तो इलेक्शन तो घर को तोड़े रख देते हैं। तो मुझे बोले उसके, जब उसका ताऊ बहुत तगड़ा था, वकील ओम प्रकाश होगी, मतलब उन्होंने नज़दीक लगाया उसको। तो हमारे पिताजी ने बोले भाई कोई बात नहीं, ईश्वर सिंह मेरे पास आ जा कोर्ट में, तूने ला कर लिया है। तो फिर बोले जब तैयारी कर लो, दिल्ली आई इसमें मेट्रोपॉलिटन जज बन गए दिल्ली के अंदर। अच्छा। तो उन्हें कैथल का केस आ गया एक। तो अपने शहर की तो मेयर आती है, पुलिस पकड़े को छोटा मोटा केस था, हमारा गर्दे लड़ाई झगड़े। बोला कहाँ गए तुम, बोला जी मैं कैथल का हूँ। बोला तुम्हारे शहर में कौन मशहूर है, बोला जी पोलू जाट का, ईश्वर लाट का, ओमी बाट का। बोला छोड़ दे रह जाओ ना। दोस्तों, ये थी पोलू जी की कहानी, जगजीत सिंह पोलू जी की। वो उन्होंने जीवन में 8 चुनाव लड़े, लेकिन 2 ही बार वो जीत उनको मिली। लेकिन उनकी कहानियाँ कैथल में, जींद में बहुत फेमस हैं। अगर आपका उनसे कोई राब्ता पड़ा हो, एक बार पाई गाँव में गए वो, तो आप उस जरूर मेरे साथ शेयर करें। पाई गाँव में चले गए तो पाई वाले बोले क्यों मुँह डाले, बोले तेरे को बोट बाट उड़ा है। बोले मेरे बोट को नहीं। अच्छा। 500 हमारे गाँव की छोरी। कहाँ, बोले 500 हमारे बट्टे 1000 हो गए। हमारी छोरियाँ खास लुगाई पाओगी 1500, अब हमारे बट्टे का एक खास आती है 2000 तो मेरे ये हो गए इनका। अच्छा, 77 के इलेक्शन में चंदाना गांव में एक हमारे पिताजी की थी, जिस गांव में जाते थे वो खेड़े पे पहले प्रसाद बांटते थे। अच्छा। 5-6 किलो पतासे ले लेते थे और खेड़े प्रसाद बांटते, बच्चे नारे लगाते थे, जगजीत सिंह पोलू जिंदाबाद। तो हमारे चंदाना गाँव में अंदर 77 का इलेक्शन था, आजाद लड़े थे। तो खेड़े पे प्रसाद बांट कर खगड़ का नहीं देने गए नहीं, तो गाँव वाले बच्चों सब खगड़ मारागा मारागा, दूर रहो दूर रहो। और हमारे प्रसाद दे दिया, हाथ में फेर दिया, बोले पोलू मेले बनाएगा। बोले जी खागड़ को आदमी छोड़े को नहीं, बोले आप भाग दे, भी दब गया नुका। तो वही बनी, उसमें बने। अच्छा, जब मरते जी उसमें मंत्री थे 67 में, तो चंदाना गांव डूबने लगा था पानी के अंदर। तो मरते जी वहाँ आए तो उन्होंने नाका कटवा दिया, बोले खेतों में काट दो भाई नाका। बोली रोटी राटी, बोले शक्कर बेला, ये नाके बेटा खाऊंगा भाई, किसी घर का सफेद जानदारी में। तो वहीं खाई उन्होंने। फिर जब वोट मांग रहे थे वो चंदाना गाँव के अंदर आज़ाद, एक जोगी था वो जूम मारने लगा था उसमें बनियान में था। मतलब बोले ताऊ, बोले हाँ सीजरा तो मंदे, मैं देखूँ तो सीजरा तो सिर्फ हाथ दे दे, मेरा वोट दे दे। अच्छा, जैसे गोबर पादी लगाई, बोले ताई वोट दो माता जी, मतलब गोबर बस सिर्फ हाथ दे, गोबर वाला गोबर या दर्द देने को माता जी। तो इनके टैक्स थे। फिर न्यू कहते जी आप कहते वो वोट पाट गए। बोला कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ।
वो बोट पढ़ ले करते वो। बोला जी बोट तो बंदे ने, बोले बोट तो चाय तो पिलाओगे मैंने, बोले हाँ जी चाय पी लो। वो चाय पी ले करते, पड़ोसी ने तो पुल्लू चाय पिया दी। बोले बोट दे, बोले दूंगा भाई, तो दूंगा पक्की दूंगा। तो इनका टैक्स इस तरह इस तरह टैक्स। चलो ठीक है जी, शुक्रिया आपका।